राम, एक बार बोल तो दिया करो। राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ, अरे हाथ हटाओ। ठीक उसी तरह पवन सिंह के बिना विवाद और विवाद के बिना पवन सिंह अधूरे हैं। एक महीने में 2 विवाद, एक अंजलि राघव जिनकी कमर पर हाथ लगाकर उन्होंने खुद विवाद पैदा किया, और दूसरा बनारस के बॉस फिल्म के विशाल सिंह ने इनके ऊपर चीटिंग का आरोप लगाया है। नमस्कार भारत जज नहीं है, लेकिन एक स्टेज के माध्यम से आम जनता को यह जरूर बताना चाहेगा कि इसके पीछे सच्चाई। पवन सिंह और विवाद की कड़ी में भोजपुरी इंडस्ट्री के कई दिग्गज लोगों से हमने मुलाकात की और हमने जानना चाहा कि आखिर पवन सिंह विवादित क्यों है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं निर्माता और एक्टर जसवंत कुमार के पास। जसवंत जी नमस्कार। नमस्कार भारत में नमस्कार। आपका स्वागत है। क्या कहेंगे दर्शकों को? नमस्कार भारत को, सारे दर्शकों को प्रणाम, नमस्ते। वीडियो देखा कि पवन जी के घर में आप गणपति बप्पा की पूजा कर रहे थे, सत्य है? सत्य है। लेकिन उसमें आपने ये नहीं देखा कि उनकी पत्नी ने पत्र लिखकर आत्महत्या करने का मंशा जाहिर की है। कि उनका फैमिली मैटर है और ये काफी दिन से जो है चल रहा है दोनों लोग का बात। मैं आपकी बात को टोकूंगा। फैमिली मैटर है। कौन सा फैमिली मैटर है? जब एक इंसान सार्वजनिक रूप से लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन जाए तो उसकी पत्नी का ये सार्वजनिक मैटर हो गया, कैसे हो? देखिए, मेरा मानना है कि उनकी पत्नी को पर्सनली उनसे मिल के जो भी है इसको सॉर्ट आउट करना था, ना कि नहीं मिल रहे, इसीलिए विवाद है। मैंने उनका ज्योति जी का सोशल मीडिया पे पत्र पढ़ा है। उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि पवन सिंह के आसपास जो चमचे घूम रहे हैं वो पारिवारिक में दखल दे रहे हैं, वो पवन सिंह से मिलने नहीं दे रहे हैं। ज्योति जी के पिताजी उनसे मिलने लखनऊ गए थे, वहां से बेइज्जत होकर आना पड़ा। अरे तो भाई, घर में जो चीजें हैं वो फेसबुक पे लाना या कहीं लाना, ये तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। अगर मुलाकात करें, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुलाकात नहीं होगी? और चमचे तो हर जगह, देखिए, हर किसी के पास होते हैं, अच्छे लोग बुरे लोग। वहाँ अगर कुछ ज्यादा बुरे लोग हैं, अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो ये तो फोन माध्यम हुआ ना। आप मिल के देखो, मिलने गई थी वहाँ पे, ये कैसे, मतलब ये उन्होंने दर्शाया, उसमें मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा। बहुत तो आपका क्या कहना है कि पवन सिंह बहुत सही है और ज्योति सिंह टोटली गलत है, उनको घर में बैठ के सुलझाना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है, मैं कोई एक पक्ष नहीं रख रहा हूँ कि वो बहुत गलत हैं और वो बहुत सही हैं, लेकिन दोनों लोग का जो भी आपसी विवाद है उसको मिल के सुलझाने में ही अच्छा है। अभी साल भर पहले दोनों लोग साथ में देखे हैं चुनाव में जो है। हाँ, तो ऐसा भी तो माना जा रहा है कि चुनाव था, काराकाट से जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो महिला वोटरों को लुभाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ पर जोड़े और साथ में ले आए और मांग भरते हुए फोटो वायरल की। इसकी क्या सच्चाई है? ज्योति सिंह ने ये लिखा है कि चुनाव के दौरान पवन सिंह ने मेरा इस्तेमाल किया। क्या कहेंगे इस पे आप? आज ज्योति सिंह खुद चुनाव लड़ रही है, वहां से जा रही है। ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हो, मतलब आप ये बताइए कि हाथ पैर जोड़ने वाली बात ना आप देखने गए थे ना मैं देखने गया। दोनों लोग किस तरह बात किए, क्या किए? नहीं, ज्योति सिंह ने लिखा है कि पवन सिंह ने मेरा इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब सीधा हुआ कि चुनाव के समय उन्होंने महिला मतदाताओं के काराकाट के जमा करने के लिए, उनका वोट पाने के लिए अपनी पत्नी के जाके सरेंडर हुए और हाथ पैर जोड़े। एक बात बताइए, अगर इस्तेमाल की बात आती, खुद जाके वहाँ पे ज्योति जी अभी जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो आप ये कैसे मान सकते हो कि मतलब ये इस्तेमाल हुआ? क्या वहाँ पे उन्होंने वहाँ जाके अगर वहाँ की जनता से मुलाकात, मतलब आपके कहने का मतलब है कि पूरा घर लुटा के, इज्जत लुटा के पॉपुलैरिटी प्राप्त किया जा सके? अरे यार, इज्जत लुटा के घर लुटा, ये कौन सा, मतलब शादी ब्याह किए हैं दोनों लोग, ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई जबरिया वाला कोई बात है। तो शादी ब्याह यही होता है कि पत्नी को फोन करके 10 दिन तक मिलने का समय देना पड़े, पति से मिलने के लिए चमचों से बात करना पड़े। देखिए, ज्यादा कुछ इसमें बोलना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि पारिवारिक मैटर में कहीं भी मेरे बोलने में कुछ गलत हो जाए, कोई मुझे ट्रोल करने लगे, कोई बात विवाद होने लगे, तो इससे बेहतर है भाई उन लोग का जो भी समस्या है मिल के उसको
जैसा कि हमने आपसे कहा है कि हम जज नहीं हैं, हम किसी चीज़ का फैसला नहीं करते हैं, लेकिन पवन सिंह और विवाद ये जब साथ साथ परछाई बनकर चले तो उस पर चर्चा करना एक पत्रकार का धर्म हो जाता है। आज ही नहीं, ये उस दौर की बात है जब इनके चाचा अजीत सिंह इनको साइकिल पर बिठाकर आरा की गलियों में गाना गवाने ले जाते थे। उस दौर में भी पवन सिंह काफी विवादों में रहे हैं। विवाद की शुरुआत इनके गांव जोखरी के उस व्यक्ति से हुई है जो बाद में, जिनको ये दादाजी कहते थे। इसके बाद आरा की उन गलियों में वह कहानी भी छुपी है जहां के भोजपुरी इंडस्ट्री के एक राइटर और वेब कंपनी के एक राइटर जिन्होंने इनको पिछवाड़ा दिखा दिया था और इनके लिए गाना लिखने से पूरी तरह। पवन सिंह की पहली फिल्म थी रंगली चुनरिया तोरे नाम की, जिसमें अदाकारी थी दिव्या देसाई जी। उस फिल्म से शुरू हुआ विवाद, पवन सिंह की गाड़ी ने उस गाड़ी को टक्कर मारी और उसका मुआवजा भी पवन सिंह को भरना पड़ा था। एक विवाद इस तरह से काफी दिनों तक सुर्खियों में रहा। वहां से सफर हुआ पवन सिंह के मुंबई आने का। फिल्म थी क्या कहली तोरे नाम, जिसके निर्माता थे राधेश्याम दुबे जी और सह निर्माता थे आदित्य दुबे जी। विवाद वहां भी नहीं थमा। विवाद के बाद आधी फिल्म छोड़कर पवन सिंह वहां से गायब हो गए। इसके बाद फिल्म बनी तोहार रेखे कोनो जोड़ तू बेजोड़ बाड़ू हो। पवन सिंह ने रानी चटर्जी के साथ ये अच्छी फिल्म की और 34 हफ्ते तक चली। इसी फिल्म के बाद मुंबई में एक बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें पवन सिंह पर यह आरोप लगा कि कलकत्ता से उन्होंने रानी चटर्जी के ऊपर काला जादू किया है। काशीनीला पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुआ। राजेश करके एक व्यक्ति को कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस FIR में पवन सिंह का नाम नहीं आ पाया। लेकिन भोजपुरी के इतिहास में वह विवाद छोटा विवाद। बताइए, आप तो भोजपुरी के काफ़ी पुराने और दिग्गज कलाकार रहे हैं। आपके भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी हर हफ्ते, हर महीने, हर साल एक ना एक विवाद लेके आते हैं। ऐसे लगता है कि विवाद उन्हीं के लिए बना हुआ है। सबसे पहले प्रणाम। अब इसमें मैं क्या कहूँ, अब मुझे लगता है कि न चाहते हुए भी उनसे विवाद में वो घिर जा रहे हैं। और अभी जो हालिया में चल रहा विवाद, इसमें बस हम ये कहेंगे कि हो सकता है कि एक एक्सीडेंटल रहा हो, उनका कोई ऐसा नेचर, चाहे उनका कोई ऐसा सोच ना हो, बस कुछ ऐसा लगा हो जो उन्होंने किया। नहीं, क्या एक्सीडेंटल रहा हो? किसी की कमर पर हाथ लगाना ये एक्सीडेंटल है? अब एक्चुअली क्या है कि कमर पे हाथ लगाना ये तो मेरे हिसाब से भी गलत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एल्बम में जब ये लोग स्टेज शो करते हैं तो ऐसे मतलब कहीं कहीं पकड़ा पकड़ी हो ही जाता है। मैं बहुत सारे सिंगरों को देखा हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा विवाद तो नहीं होना चाहिए जितना बड़ा विवाद। चलिए ठीक है, ये एक्सीडेंटल है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पत्नी एक पत्र लिखकर ये जाहिर करती है मनसा कि मेरा आत्महत्या करने का दिल हो रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे हम यही कहेंगे कि पवन जी, आप अपनी पत्नी से मिलिए और मिल करके उनसे बात कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा सोच रही हो, और जो भी प्रॉब्लम है, आपके घर की प्रॉब्लम है, उसे समझाइए, ख़त्म कीजिए मैटर को। भोजपुर जिले के आरा के जोकहरी गांव का पवनवा मुंबई आकर कैसे बन जाता है पवन जी, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा विवाद है। कई दिनों तक पवन को खुद लोगों को कहना पड़ा कि पवन जी कहिए। यह विवाद थमा भी नहीं था कि आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे कई सारे विवाद हो। अक्षरा सिंह और पवन सिंह का विवाद भोजपुरी के इतिहास में आसमान की बुलंदियों पर। क्योंकि मैंने इनको बहुत शराब के नशे में एकदम धुत थे, ये रूम से बाहर निकल रहे थे, तो मैंने जनरली ऐसे ही बोला, चिल्ला रहे थे, तो मैंने बोला कि आप बाहर मत निकलो, बिकॉज लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। अच्छा दिन सलग गई नहीं तो फिर सोच लिया अपन हाल। लास्ट डे जब उनसे बात हुई थी, रहना है तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो भाग, ये शब्द थे उनके। यहाँ
ऐसे ये स्टाइल जयबू के ने यहाँ रहना पड़ेगा। विवाद ने पवन सिंह का पीछा तब भी नहीं छोड़ा जब मुंबई के वीरा देसाई में उनकी पहली पत्नी नीलम ने आत्महत्या कर ली। उसका खुलासा एडीआर आंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज है। यह विवाद यहीं आकर नहीं रुका। इसके बाद हाल ही में बनारस की एक अदालत में बॉस फिल्म के निर्माता ने पवन सिंह को चीटर साबित किया है। अदालत ने कैंट थाना को यह आदेश दिया है कि यह मामला दर्ज कर इस मामले की जांच करे। यह विवाद भी सुर्खियों के पन्नों से रुका नहीं था कि अंजलि राघव का विवाद फिर सामने आ गया। अंजलि राघव के एक शो में लखनऊ के पवन सिंह ने उनकी कमर को छू दिया। अंजलि राघव यह अच्छी तरह जानती थी कि मैं एक कलाकार के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन 3 दिन के बाद जब सोशल मीडिया पर ट्रोल चालू हुआ तब अंजलि राघव जी को यह समझ में आया कि पवन सिंह ने मुझे छुआ किस कदर। जबकि मुझे लगता है कि हर बच्चों को बैड टच गुड टच बचपन से ही सिखाया जाता है। मैंने फिर कहा कि नमस्कार भारत इसमें किसी जज की भूमिका नहीं निभाएगा, लेकिन एक चीज दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जितने भी विवाद मैंने बताए हैं उसके बीच में कई ऐसे विवाद हैं जिनका सबूत आना बाकी है। यह तो सुर्खियों वाला विवाद है। मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मज़े आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज़ को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज़ जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज़ को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं, और पर फिर भी मैंने हंस के वहाँ पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूँ यहाँ पर, क्योंकि जहाँ मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहाँ जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। तोरे भाई के नाम पवनवा, हम चाहते हैं किसी का भला हो, उसका भी इशू बन जाता है। तो 2-3 दिन पहले हमारे एक गाने का लॉन्चिंग पार्टी था लखनऊ में। इवेंट रहे। कलाकार क्या होता है? एक कलाकार वही होता है जो अपने काम से अपने ऑडियंस को इमोशनल कर दे। एक कलाकार वही होता है जो अपने काम से अपने ऑडियंस को
हंसा दे। कलाकार हो है ना होला हो। यह तो था पवन सिंह और विवाद। पवन सिंह जहां चलते हैं विवाद के रूप में परछाई उनके साथ चलती है।